हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो कैसे हैं आप लोग, ये बता दीजिए। और वॉइस ऑडिएबल है या नहीं ये भी कंफर्म कर दीजिएगा। फिर मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग शुभम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वॉइस ऑडिएबल है प्रॉपर वे में, कंफर्म कर दीजिए एक बार। चलिए सबको ज्वाइन कर लीजिए सेशन को, हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब कल अपन लोग लॉजिक गेट स्टार्ट किए थे। लॉजिक गेट में पढ़ लिए थे जो बेसिक गेट था। बेसिक गेट कौन कौन सा था? एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट, इस तीनों को कवर किए थे। उस पर बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे आज पहले। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सुपर वे में क्या, अर्थमेटिक गेट, दैट इज योर एक्सॉर गेट एंड एक्सनॉर गेट। और दिखाऊंगा मैं आपको अभी तक क्या मतलब कन्फ्यूजन आप लोगों के पास होगा, या हो सकता है आप पढ़े होंगे एक्सनॉर गेट, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे कुछ अच्छा और ट्रिकी सीखने को मिलेगा आपको। जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस सर, क्लियर वॉइस। चलिए सबको बुला लीजिए सेशन में, जो रेगुलर स्टूडेंट है उसको। रिमेनिंग स्टूडेंट जो नहीं आते उसकी तो बात ही नहीं करना, लोग ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कैसा चल रहा है आप लोगों का पढ़ाई, ये बता दीजिए पहले। पढ़ाई कैसा चल रहा है आप लोगों का? आशीष, शुभम, आदर्श, सही चल रहा है आप लोगों का पढ़ाई? क्योंकि देखिए यही टाइम है आपका जो फोकस होकर पढ़ाई कीजिएगा, रैदर देन जो चीज़ें इधर उधर करने से। लाइक अभी लॉकडाउन है, सिचुएशन क्या है पता ही है, कहीं धीरे धीरे रीओपन हो रहा है ये चीज़ें, लेकिन इसमें क्या है, कहीं एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है, कहीं से कुछ न्यूज़ मिल रहा है, कहीं से कुछ न्यूज़ मिल रहा है। इस सबको आप इग्नोर कीजिए, ठीक है। देखिए ह्यूमन टेंडेंसी होता है, कोई भी न्यू चीज़ आता है ना, उस पर थोड़ा देर टेंशन रहेगा आपको। चाहे वो अच्छा चीज़ हो तो खुशी में पागल होइएगा, अगर थोड़ा सैड वाली चीज़ हो तो गम में थोड़ा देर रहिएगा, लेकिन वो ह्यूमन टेंडेंसी होता है इस तरह से, ठीक है। उतना तक सही है। कोई चीज़ आ रहा है, अगर गुड न्यूज़ आ रहा है तो खुश हो जाइए, नो डाउट। अगर बैड न्यूज़ आ रहा है तो शोक मनाइए थोड़ा देर, लेकिन इससे पढ़ाई हम पर नहीं होना चाहिए। इस दोनों चीज़ से आपको पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका अल्टीमेट गेम क्या है, पढ़ाई करना। अगर आप इस दोनों चीज़ में अगर पार्टिसिपेट कर गए, चाहे वो खुशी का गम हो चाहे वो दुखी का गम हो, उसमें अगर जूझ गए आप, उसमें अगर डूब गए आप, तो फिर आपका करियर चौपट हो जाएगा, आपका करियर खराब हो जाएगा और कोई देखने वाला नहीं होगा। अल्टीमेटली आज से 6 महीना बाद जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो आपसे सब पूछेंगे, जितने भी लोग हैं वो आपसे पूछेंगे क्या किया तुमने। एक्सक्यूज नहीं सुनेगा, तुम इसलिए बर्बाद किए थे इस टाइम को, या इसलिए बर्बाद किए थे। एक्सक्यूज कोई नहीं सुनना चाहता है। सबको चाहिए क्या, आपका जो है आउटपुट क्या आया, आपके फैमिली वाले को, आपके दोस्तों को, जितने भी है सोसाइटी में अगर रहते हैं तो सोसाइटी के जितने भी लोग हैं सबको चाहिए क्या, आउटपुट पे ही सब फोकस करेगा। तो इसीलिए ये अच्छा टाइम है आपके लिए, ठीक है। आप जहाँ भी हैं, जिस भी सिचुएशन में, थोड़ा सा अपने आप को कंप्रोमाइज़ करते हुए अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए, क्योंकि यही है सब कुछ, इसी से आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। ओके, चलिए तो कल जो बताए थे उसी पे बेस्ट ये क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। क्या है सर? द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट वाई इन द लॉजिक सर्किट इज। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसका हम सर्जरी करने वाले हैं, इसलिए ये क्वेश्चन लिया हूं मैं। इसका सर्जरी करने वाला हूं। पहले तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बता दीजिए, कौन सा ऑप्शन होगा। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये यूपीएससी आईईएस में आया हुआ क्वेश्चन है, आईईएस में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसका हम सर्जरी करने वाले हैं। इसका पहले आंसर बताइए, आप लोग बता दीजिएगा। होपफुली आप लोगों को अगर समझ में आ गया होगा, और समझ में आया था कल का क्लास में, कल भी क्वेश्चन डिस्कशन किए हुए थे। गुड मॉर्निंग प्रजापति। इसका आंसर पहले बता दीजिए, फिर मैं इसका सर्जरी करने वाला हूँ आज, जो और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। और ये इंपॉर्टेंट है, और ये काम आपको खुद से करना है। मैं जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा उसमें, तभी तो आप एग्जाम में देखिए, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको देखे हुए होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होगा ना जो आप नहीं देखे होंगे। सारे क्वेश्चन तो ऐसा होगा नहीं जो आपके नज़र के सामने से गया होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये बात आप माइंड में बैठा लीजिए। जो सारा क्वेश्चन एग्जाम में हो ही नहीं सकता है जो आप कहीं ना कहीं देखे हो। कुछ क्वेश्चन होगा जो देखे होंगे आप, कुछ क्वेश्चन आपको सिमिलर टाइप का लगेगा, कुछ क्वेश्चन न्यूली फ्रेम होगा। ओके, तो आंसर दीजिए इसका। आदर्श प्रजापति का आंसर आ गया बी। ओके ओके, बी आ गया है क्या, ए बी सी। ओके, देखते हैं रिमेनिंग स्टूडेंट। साथ में आप लोग रिवीजन जरूर करते रहिएगा। रिवीजन किसी को नहीं छोड़ना है, रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट।
रिवीजन करना है आपको, यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सबसे बड़ी चीज़ होती है जिसे स्टूडेंट छोड़ देता है अपने एक्स्ट्रा टॉपिक कवर करने के लिए, अपना एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को कवर करने के लिए, और पता चलता है जो उसने पढ़ रखा है उसमें उसको कुछ नहीं आता है, और चीज़ें ऐसी होती है जो एग्ज़ाम में जो पढ़ा हुआ सब्जेक्ट का क्वेश्चन छूट जाता है बिकॉज ऑफ रिवीजन की वजह से। तो आपको रिवीजन नहीं छोड़ना है। सब्जेक्ट अगर 10 सब्जेक्ट है, अगर आपका 5 कंप्लीट है ना, फिर भी आप परफॉर्म कर लीजिएगा। अब डिपेंड करेगा एग्जाम में कौन सा पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन जो पोर्शन आप पढ़े हैं उसका क्वेश्चन तो आप बनाइएगा ना। अब उसमें अगर नहीं बन रहा है तब तो कुछ नहीं हो सकता है, किसी का भी नहीं। ओनली आदर्श का आंसर आया है बी, रिमेनिंग स्टूडेंट शुभम आशीष, जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। मेघू साहू, गुड मॉर्निंग मेघू, आप क्लास में रेगुलर नहीं आ रहे हैं, पता नहीं किधर रहते हैं आप। हो सकता है रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो, लेकिन जब लाइव क्लासेस हो रही है तो आपका होना चाहिए टेंडेंसी जो लाइव क्लास ही अटेंड करे। रिकॉर्डेड करने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है फिर। तो लाइव हम लोग क्यों दे रहे हैं बताइए, हम लोग लाइव भी नहीं शूट करते, कभी भी शूट करके आपको वीडियो अपलोड करके डाल देते। शिल्पा बनर्जी, गुड मॉर्निंग, लेट हैं आप लोग, मेघू शिल्पा सब लेट हैं आज। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। देखिए इसमें करना कुछ था ही नहीं, क्वेश्चन को इस सर्किट को देखना था, आंसर गेट करना था। कैसे, ये देखिए यहां से ए और यहीं पे जा रहा है, नोट गेट लगा है, तो क्या हो जाएगा, यहां से अगर ए जाएगा तो ये इधर कितना आएगा, ए कंप्लीमेंट आएगा, और इधर से ए आएगा, और ये कौन सा गेट लगा है, ये और गेट लगा हुआ है सर। तो ए प्लस ए बार, यहाँ जो आउटपुट में मिलेगा कितना मिलेगा, यहाँ जो आउटपुट में मिलेगा कितना, ए प्लस ए बार, कितना होता है ये 1 ही तो होता है ना। ए प्लस ए बार कितना होता है, प्रॉपर्टी ऑफ बुलियन फंक्शन कितना था, 1 ही तो था ना। तो ये आ गया कितना 1। अब देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे कितना आ गया 1, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, और यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे लगा है एंड गेट। तो एंड गेट में क्या होता है, जो भी इनपुट है तीनों का क्या होता है, एंड हो जाता है लॉजिक, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। A1BC तो कितना हो जाएगा y इक्वल टू ABC। कौन सा ऑप्शन है, बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर यहाँ तक। लेकिन अब देखिए इस क्वेश्चन से और क्या सीखते हैं आप, इस क्वेश्चन को और कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है। वैक्सीन लिया हूँ सर, ओके 2 दिन डिले हो गया था, रिकवर किया कल ही। तो वैक्सीन तो ले लिए ना, वैक्सीन लिए होंगे तो फीवर आया होगा, सिंपल सी बात है। वैक्सीन के बाद फीवर आती है, अगर फीवर आया था तो ठीक है फीवर में टैबलेट लीजिए, क्योंकि उसमें बोला ही जाता है जब भी आप वैक्सीन लोगे तो वो टैबलेट देना, वो देगा आपको या लेना पड़ेगा आपको। खाइए आराम से, रिलैक्स रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़ाई थोड़ा ना छोड़ सकते हैं उसमें, वैक्सीन लिए तो 2 दिन तक हम पढ़ाई नहीं करेंगे, ये तो नहीं बोला गया होगा आपको, डेफिनेटली नहीं बोला गया होगा। फीवर आया होगा ठीक है, 2 घंटे 4 घंटे में टैबलेट लीजिए, ठीक हो जाएगा फीवर। और कोई भी वैक्सीन लगवाइएगा, नॉर्मल टेंडेंसी होती है, फीवर आता ही है एक बार, बहुत लोगों को नहीं भी आया है। चलो कोई दिक्कत नहीं, अब से क्लास स्टार्ट करो, रेगुलर अटेंड करना, जो तुम्हारा बैकअप में छूट गया है उसको रिकवर करना डेफिनेटली, नहीं तो चीज़ें फिर पता चलेगा समझ में ही नहीं आ रहा है। और आज का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या हम मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ से ए और ए इनपुट ऐसे ही रहने देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ठीक। अब देखिए क्या कर रहे हैं, ए को अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 0 कर दे रहे हैं। अब बताइए आंसर क्या होगा, अब बताइए आंसर कितना होगा। कुछ नहीं कर रहे हैं, इस सर्किट के एक इनपुट पे चेंज किए और इस पे 0 कर दिया। अब बताइए आंसर कितना होगा जल्दी से, अब बताइए आंसर कितना होगा, जल्दी से आंसर बताइए इसका। कुछ नहीं किए, इस पे एक इनपुट पे बस 0 लिए हैं, बाकी रिमेनिंग सेम ही रहा है। देख लीजिए क्वेश्चन में अगर लिटिल बिट मिस्टेक हो गया बाय द वे, क्वेश्चन को देखने में या क्वेश्चन को लिखने में, तो चीजें कैसे ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं, हम 0 कर दिए, कितना आ रहा है 0 0 0, वेल डन, 0 0 0, वाह वेल डन। कितना आ जाएगा आउटपुट, 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एंड गेट के सर्किट में इनपुट पे अगर एक भी 0 दिख गया, आउटपुट शुड भी 0, बताए थे कल, ठीक। चलिए बहुत सही, ये भी हो गया क्वेश्चन। अब देखिए क्या करना है आपको, इसको 0 नहीं करना है, इसको करना है आपको 1 नहीं, ये सी था ना, सी कर देते हैं इसको सी करते हैं, इस गेट को चेंज करते हैं, इस गेट को चेंज करते हैं, इस गेट को ही चेंज करते हैं। अब बताओ y का वैल्यू, अब बताओ y का वैल्यू,
आउटपुट ऑफ दिस लॉजिक गेट इज, कौन सा ऑप्शन होगा? इसको मिटा देना, ये तो होने से नहीं रहा, ये तो पहला का ऑप्शन था। जल्दी बताओ इसका कितना होगा, जल्दी से। 1 a प्लस सी, ओके ओके ओके, देखते हैं क्या होता है। तो जिस तरह से मैं आपको एंड गेट बताया था उसी तरह से हम आपको और गेट बताए थे। और और गेट में क्या बताए थे, ये देखिए, ये अगर और गेट है, बहुत सारा है, बहुत सारा ले लेते हैं हम इनपुट। 2 पे नहीं गेम खेलते हैं, बहुत सारे पे खेलते हैं, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी और 1, कितना आएगा आंसर? इसका आउटपुट कितना आ जाएगा? y इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1। और तुम्हें बताया हुआ था प्रॉपर्टी 1 प्लस एनी लिटरल इक्वल टू 1। याद कर लो, इसको घोल के पी जाओ, इसे घोल के पी जाना है बस। तो कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। मतलब एक भी इनपुट दिख जाए, अगर और गेट के केस में एक भी इनपुट 1 दिख जाए, आउटपुट शुड बी 1। देखो क्या दिख रहा है, सोचना है क्या? सोचोगे? पीछे का सर्किट क्या है नहीं है कोई मतलब नहीं है, यहां पे फोकस करना, आउटपुट यहीं से ले रहे हैं। समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर है सबको? क्या देखना है, अगर और गेट लगा हुआ है फाइनल आउटपुट पे, जहां से ले रहे हैं आउटपुट, अगर और गेट लगा है तो चेक करना है कोई एक इनपुट 1 तो नहीं है ना। क्या चेक करना है? एक इनपुट 1 तो नहीं है, अगर 1 है तो आउटपुट शुड बी 1। अगर यहीं पे एंड गेट लगा होता तो चेक करते क्या एक भी इनपुट 0 तो नहीं है ना। अगर एक भी इनपुट 0 मिलता आउटपुट शुड बी 0। समझ रहे हो ना कैसे, किस स्मार्ट वे में क्वेश्चन को अप्रोच करना है। और ये पूछा गया क्वेश्चन है तो आपको यहां आउटपुट पे फोकस करना है। अगर एंड गेट लगा होगा तो यहां पे चेक करना है 0 है कि नहीं, अगर और गेट होगा तो यहां पे चेक करना है 1 है कि नहीं, और बस गेम ओवर करना है क्वेश्चन का। क्लियर? क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? अब देखिए, कोई डाउट यहां तक? ये क्वेश्चन देखिए जल्दी। क्वेश्चन को समझना, पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो और समझो पहले क्वेश्चन बोल क्या रहा है। सबसे पहली बात क्वेश्चन को समझना है आपको। बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग गेट नेटवर्क। ये जो नेटवर्क दिया गया है, देखिए W इनपुट, X इनपुट, Y और Z इनपुट, ये लगा है नॉट गेट, इससे कनेक्शन है। ये दूसरा गेट कोई भी लॉजिक गेट है,
फिर ये एक्स है, यहाँ से नॉट गेट लगा है, फिर ये इसमें कनेक्टेड है, वाई भी इसमें डायरेक्टली कनेक्टेड, जेड भी कनेक्टेड, ये तीसरा कोई गेट है। ओके, अब देखिए यहाँ से जो आ रहा है इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, इसके आउटपुट को यहाँ पे और इसके आउटपुट को यहाँ पे, ये चौथा कोई लॉजिक गेट है। और एफ इक्वल टू पता नहीं मुझे कितना है। ओके, एफ पता नहीं है मुझे, और बोल रहा है मुझे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गेट इज रिडंडेंट। इसमें से जो 4 गेट लगा हुआ है, 1 2 3 4 यही लगा हुआ है, इसमें से कौन सा गेट क्या है, रिडंडेंट है, मतलब जिसका कोई यूज नहीं है, ये एक्स्ट्रा सर्किट को कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ये आपको पता करना है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। सॉरी 5 है ना, 5 ये भी तो है, ये भी तो गेट लगा हुआ है ना, इसका नाम 5 दे दो। जल्दी से बताओ आंसर। नो सर, नो सर। ओके, क्वेश्चन को बारीकी से सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन देख के दिमाग नहीं काम करेगा इस क्वेश्चन में आपका। तो क्वेश्चन को पहले समझिए, और समझा दिया हूँ मैं, इसके बाद आप क्वेश्चन को अप्रोच कीजिएगा, बन जाएगा आराम से, बनेगा। तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, लॉजिक गेट का बस एनालिसिस किया गया है यहाँ। जल्दी बताइए, और सबका आंसर आना चाहिए इसमें, जैसे आप 0 और 1 का आंसर दिए थे, सबका आंसर आना चाहिए क्वेश्चन में, तभी जाके चीजें अच्छी होगी। पहले ये निकाले ना, देखिए अगर सर्किट में कुछ भी है तो आउटपुट तो निकालना पड़ेगा आपको, वैसे तो आप पता नहीं कर पाओगे। जब आउटपुट में क्या दिख रहा है, किसका आउटपुट क्या है, किसका आउटपुट इसमें पार्टिसिपेट कर नहीं रहा है, तभी तो पता चलेगा ना। उसका कोई रोल ही नहीं, इसमें से इस गेट को हटा दो फिर भी काम हो जाएगा। क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जब आउटपुट में तुम्हें दिखेगा आउटपुट, तभी ना पता चलेगा जो इसमें किसका आउटपुट यूज नहीं हो रहा है, उसके बिना भी आउटपुट आ सकता है, जो कि आउटपुट आ रहा है मुझे। अब देखिए क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल बेसिक स्टेप को फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप। कुछ नहीं समझ में है तो इस लॉजिक गेट के सर्किट को स्टेप बाय स्टेप चलना है। देखिए यहाँ पे क्या है, नॉट गेट लगा है तो डब्लू तो यहाँ कितना आ जाएगा, डब्लू बार आ जाएगा। अब यहीं से कनेक्शन है यहाँ पे, तो यहाँ तक आ जाएगा कितना, डब्लू बार, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आ जाएगा कितना, डब्लू बार, कोई दिक्कत नहीं। एक्स है तो देखिए एक्स यहाँ से कितना, एक्स आ जाएगा इस पे, और यहीं एक्स यहाँ पे जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स बार हो जाएगा। डब्लू है, सॉरी वाई है तो वाई आ जाएगा, जेड है तो जेड आ जाएगा। अब ये लगा है एंड गेट, एंड गेट है तो क्या हो जाएगा, इस तीनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, एक्स बार वाई और जेड, यहीं आएगा। अब यहीं आएगा तो ये चल के यहाँ पे आ जाएगा, यहीं चल के यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए डब्लू बार और एक्स, फिर एंड गेट लगा है, कितना हो जाएगा, डब्लू बार इंटू एक्स। अब देखिए यही तीनों आ रहा है, तो हम बोले तो जब वेरिएबल बढ़ जाए, एक से ज़्यादा हो जाए, उसको क्या करते हैं, अगर उसको सोल्व कर रहे हैं तो उसका नया नाम दे दीजिए आप। तो इसका नया नाम देते हैं क्या, एम, और इसका नया नाम दे देते हैं एन, बाद में इसका वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे तो लगा है और गेट सर, क्या लगा है, और गेट। अब देखिए और गेट से जब पास करेंगे तीनों का क्या हो जाएगा, समेशन हो जाएगा। अब देखिए यहीं लिखिए कितना हो जाएगा, डब्लू बार प्लस एन प्लस एम। अब तीनों का वैल्यू पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, डब्लू बार प्लस ये कितना हो जाएगा, डब्लू बार इंटू एक्स प्लस एम का वैल्यू कितना है, एक्स बार वाई जेड। अब इसको सोल्व करना है मुझे, इसे सोल्व कीजिए, कितना आ रहा है, इसको सोल्व कीजिए। तो यहाँ पे दिख रहा है कितना, डब्लू बार कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा, 1 प्लस एक्स, तो ये तो 1 ही दे देगा, बचेगा कितना, एक्स बार वाई जेड। तो फाइनल आउटपुट कितना है, डब्लू बार प्लस एक्स बार वाई जेड। अब भी इसको सोल्व कर सकते हैं क्या, इससे मिनिमाइज फॉर्म में तो नहीं लिख सकते हैं, आई थिंक इससे मिनिमाइज फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए डब्लू बार एक्स बार वाई जेड। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, ये जो क्या बोले थे, आउटपुट पे जब भी लॉजिक गेट का सर्किट हो तो फाइनल जो जहां से आउटपुट लेते हैं उस पर फोकस करना है हमेशा। देखिए यहीं से आउटपुट ले रहे हैं ना, अब इस पर फोकस कीजिए, ये और गेट है, तो और गेट का 3 इनपुट दिया गया है। 3 इनपुट कौन सा, एक ये और एक ये, यही तीनों इनपुट है। अब देखिए तीनों इनपुट, ये डब्लू बार है, ये डब्लू बार एक्स है, ये एक्स बार वाई जेड है, और ये और गेट लगा हुआ है। तो यहाँ जो फाइनल आउटपुट मिल रहा है मुझे वो कितना, डब्लू बार प्लस एक्स बार वाई जेड, ये यहाँ से डब्लू बार और यहाँ से एक्स बार वाई जेड, इसी दोनों का समेशन मिल रहा है। क्योंकि ये और गेट है तो दोनों को ऐड ही करेगा, ये दोनों के बीच में और ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, तो एडिशन होता है वहाँ पे। देखिए डब्लू बार प्लस एक्स, मतलब अगर इस इनपुट को गायब कर दें, इस वाले इनपुट को अगर गायब कर दें तो कितना हो जाएगा, फिर भी आप इक्वल टू निकालेंगे तो ये निकलेगा डब्लू बार प्लस एक्स बार वाई जेड। मतलब इसका कोई जरूरत ही नहीं है, इस वाले का जो है कोई जरूरत ही नहीं है। ये क्या है सर, तो ये है क्या,
रिडंडेंट, ये है आपका क्या, क्या, रिडंडेंट। ओके, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये कौन सा है मेंशन, गेट टू, बी इज योर करेक्ट आंसर। और देखिए सारे गेट का रोल इसमें प्ले हो रहा है, ये भी प्ले कर रहा है रोल, ये भी प्ले कर रहा है, ये भी प्ले कर रहा है, ये भी प्ले कर रहा है, इसका कोई काम नहीं है। इसको अगर गायब कर दिए इस सर्किट में से, फिर भी आउटपुट इतना ही दिखेगा, देखिए इतना ही दिखेगा, इतना ही दिखेगा। आया समझ में, आया समझ में। ये बताओ, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, स्पेशली गेट से। तो जब भी लॉजिक गेट का क्वेश्चन आए ना, तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना है और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करना है, अपने आप आंसर तक पहुंच जाओगे तुम। लेकिन थोड़ा पेशेंस रखे, जहाँ पे समझ में ना आए उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, थोड़ा पेशेंस रखना, चीज़ें क्लियर होगी यार, आंसर पहुँचो जाओगे, आंसर दिखेगा कुछ ना कुछ तुम्हें। ओके, क्लियर यहाँ तक। थोड़ा जोश एनर्जी दिखाइए आप लोग, पता नहीं लगता है सुस्त पड़ गए हैं सुबह सुबह, मजा नहीं आया क्वेश्चन में क्या? क्वेश्चन बनाने में मजा आता है या थ्योरी पढ़ने में, आप लोगों को ये बता दीजिए। क्वेश्चन बनाने में मजा आता है या थ्योरी पढ़ने में? तो थ्योरी ही पढ़ाया जाए, फिर क्वेश्चन नहीं करवाए हम। बता दो जल्दी, दोनों में सर। ओके, बहुत अच्छी बात है आदर्श, बहुत अच्छी बात है। तो जोश एनर्जी दिखाते रहिए आप लोग, जिससे मुझे पता रहे जो आप लोग सेशन में हैं और सेशन को एंजॉय कर रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन ले लीजिए, अगर दोनों में मजा आता है तो। Z बराबर एफ ए बी इक्वल टू ए बार प्लस बी, दिख रहा है ना? रेड दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है रेड? The value of I and J are, अब I and J है क्या, अभी सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं, पता चल जाएगा आपको। ये तो I दिया, पता चल गया I एक इनपुट है और यहीं से कनेक्टेड है क्या, ये है J। चार ऑप्शन भी दिया गया है। What values are to be selected for I and J। देखिए क्वेश्चन टाइप करवा रहा हूँ मैं, इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो आप अप्रोच कैसे करोगे, इसलिए मैं वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन करवा रहा हूँ। फिर जब आपका सेशन होगा, पता है जब कंप्लीट हो जाएगा उसमें कितना रिपीटेड कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आता है, तो उस पर मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, आपको वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ। जो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कैसे अप्रोच करोगे, बाकी रिपीटेड कॉन्सेप्ट पे तो क्वेश्चन आएगा, वो तो पता है आपको। I बराबर 0 एंड J बराबर B, बी ऑप्शन है। I बराबर 1 एंड J बराबर B, सी ऑप्शन है। I बराबर B एंड J बराबर 1 और डी ऑप्शन है I बराबर B बार एंड J इक्वल टू 0। ये चार ऑप्शन फ्रेम है। एज एक्सपेक्टेड हम लोग, मैं चाहूँगा जो आप लोग खुद से क्वेश्चन को आंसर निकाल के लेके आए और सही सही निकालें। कोई नहीं, 2 मिनट लगेगा टाइम, लेकिन ये 2 मिनट का ही क्वेश्चन है आई थिंक, क्योंकि एट ए टाइम आपका माइंड हिट नहीं करेगा, थोड़ा लगेगा जो सर ये क्या पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है चीज़ें, इनपुट ही पूछ रहा है, मुझे आउटपुट भी नहीं पता है, कुछ पता ही नहीं है मुझे, तो ये आपको निकालना है।
आउटपुट का वैल्यू गिवन है, इनपुट का पूछ रहा है, आउटपुट दिया हुआ ऊपर कितना, एफ ए बी इक्वल टू जेड इक्वल टू एफ ए बी इक्वल टू ए प्लस बी बार। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी बार, ये तो दिया है ना जेड का वैल्यू। तो इनपुट बोला है निकालने। जल्दी से सारे स्टूडेंट का आंसर सही आना चाहिए। ओके, कुछ नहीं करना है, क्या बोले, कुछ नहीं करना है तुम्हें, करना है बस जब समझ में ना आए तो इनपुट से चलते चलते आउटपुट पे पहुंचना है, रास्ते में होते हुए। रास्ते में मतलब किसका क्या आउटपुट आ रहा है, इसका क्या 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 आ रहा है, फाइनल पहुंच जाओगे, अपने आप आई जे का वैल्यू आ जाएगा तुम्हें। आदर्श का आंसर आ गया बी। ओके, रिमेनिंग स्टूडेंट शुभम, शिल्पा, आदर्श तो आ गया, शुभम का नहीं आया, अमित का नहीं आया है, और अमित का नहीं आया, अमित का बी आया। ओके, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में, क्या बोले, स्टेप बाय स्टेप चलना। देखो यहाँ पे जाओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसके आउटपुट पे आओगे तो कितना, इधर से आए, इधर से ए, तो और गेट लगाए तो कितना हो जाएगा, आई प्लस ए आएगा। यहाँ पे कितना है ए, और तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए बार आ जाएगा। अब यहाँ से जे आएगा, और ये फिर से और गेट है तो कितना आएगा, जे प्लस ए बार आएगा। यही आया, कुछ नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलना, कुछ नहीं करना है। अब देखो ये आई प्लस ए यहाँ पे आ रहा है, आई प्लस ए और जे प्लस ए बार, तो यहाँ जेड इक्वल टू निकालोगे तो ये लगा एंड गेट, तो दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, आई प्लस ए इंटू कितना, जे प्लस ए बार। यही आ रहा है, यही आ रहा है, आई प्लस ए इक्वल टू जे प्लस ए बार, यही आ रहा है। अब तुम इसको कर दो क्या, पुट कर दो वैल्यू, चार ऑप्शन देखो, ये जेड तुम्हें लाना कितना है, ए प्लस बी बार लाना है, और आई प्लस ए और जे प्लस ए, और चार ऑप्शन गिवन है, तो यहाँ से ऑप्शन पुट करके भी देख सकते हो। पहला ऑप्शन में पुट करो आई और जे का वैल्यू, क्या सेटिस्फाई कर रहा है क्या, मतलब इसको इसमें पुट करने के बाद इतना आ रहा है, अगर आ रहा है तो पहला आंसर सही है। तो देखिए पुट करते हैं, आई का वैल्यू 0 है और जे का वैल्यू बी है, तो आई का वैल्यू 0 पुट करोगे इसमें पहला ऑप्शन के हिसाब से, तो आई का वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये आएगा ए, और जे का वैल्यू कितना है, बी है, तो ये कितना आ जाएगा, बी प्लस ए बार। तो ये तो इसके इक्वल आएगा नहीं कभी, तो ये तो हो नहीं सकता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, मतलब ये ए ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन क्या है, आई इक्वल टू 1 है, चलो 1 पुट करो यहाँ पे, तो 1 प्लस ए 1 ही आएगा, और जे का वैल्यू कितना है, बी है, तो कितना हो जाएगा, ए बार प्लस बी हो जाएगा। यही तो होगा ना, ए बार प्लस बी। क्या आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है क्या, ए प्लस बी बार है, कितना, सॉरी ए बार प्लस बी है, सॉरी ए बार प्लस बी है, और यहाँ पे भी ए बार प्लस बी, ये तो सही आ रहा है। अब सी बी पुट करके देख लेते हैं, हो सकता है सी भी आ जाए, देखते हैं सी, आई इक्वल टू बी है, आई इक्वल टू बी, आई इक्वल टू बी पुट करो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी, और जे इक्वल टू 1 है, तो 1 प्लस समथिंग 1 ही आएगा, मतलब ए प्लस बी आएगा, और यहाँ लाना कितना, ए बार प्लस बी, नॉट करेक्ट। डी भी देख लेते हैं, डी कितना है, तो डी है सर आई इक्वल टू बी बार और जे इक्वल टू 0, आई इक्वल टू बी बार तो कितना हो जाएगा, ए प्लस कितना बी बार, और जे का वैल्यू कितना है 0, तो 0 प्लस ए बार कितना हो जाएगा, ए बार ही हो जाएगा, तो ये भी इसके इक्वल नहीं आएगा, मतलब ओनली बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या है, ओनली बी ऑप्शन इज करेक्ट। आ रहा है समझ में, कुछ नहीं करना था इसमें, बस आउटपुट निकालना था और इससे कंपेयर कर देना था, अपने आप आंसर आया। आ रहा है समझ में कि नहीं, बताओ। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर, थोड़ा एनर्जी शो करो यार, पता नहीं तुम लोग अभी भी सुस्त हो। अब इससे अच्छा क्वेश्चन करवाएं क्या, गेट लेवल का क्वेश्चन करवा देंगे, फिर बोलोगे सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है, तो मुझे आउट ऑफ सिलेबस नहीं, अपने सर्किल के अंदर में ही रहना है, क्योंकि मुझे पता है हम जेईई के लिए ही पढ़ रहे हैं, तो मुझे वहीं तक रीच करना है, उससे आगे नहीं बढ़ना है मुझे। ओके, मजा आया कि नहीं ये बताओ। ये क्वेश्चन टाइप कहीं नहीं मिलेगा, तुम किसी भी चैनल पे जाकर देख लेना, जेईई वाले को कहाँ से ये सब बताया जाएगा, उसको ये चीज़ बताया जाता है जो उससे अच्छा क्वेश्चन आया था एग्जाम में, इससे नीचे ही क्वेश्चन आएगा। तुम जेईई का कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर लेना, इससे स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है, इसलिए मैं वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वालिटी पे, जो क्वालिटी टाइप का क्वेश्चन है, जो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में है तो आप कैसे सोच पाओ, तो ये चीज़ अगर अभी जैसे प्रैक्टिस कर ली, अब तुम टेस्ट सीरीज लगाओगे और इस टाइप का क्वेश्चन दिख गया
तुम तो खुश हो जाओगे, यार ये तो मज़ा आ गया, सर क्लास में ही करवाए थे इस टाइप का क्वेश्चन। और यही क्वेश्चन मैं नहीं करवाता, तुमको सिर्फ गेट लॉजिक गेट बता देता, बेसिक गेट लगा तो बेसिक गेट ही है, और एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता, सर तो पता नहीं क्या बताया, सर तो 0-1 बता के गेम ओवर हो गया सर का। पता चला यहाँ पे कुछ एग्जाम में आ ही नहीं रहा है, क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है। तो देख लो, क्वेश्चन टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट